ग्रेट पिरामिड्स को विश्व के मूल 7 अजूबों में से एक माना जाता है और ये आज भी अस्तित्व में है। क्या आप जानते हैं कि गीजा के पिरामिड अकेले नहीं थे और वे पहले भी नहीं थे। सबसे पहले प्रिटी गुड पिरामिड्स बने थे, लेकिन वे मशहूर नहीं हो पाए। नहीं, मैंने यह बस मजाक में कहा। अब असली कहानी पर आते हैं। प्राचीन मिस्र में ऐसा माना जाता था कि राजा देवताओं द्वारा चुने जाते थे ताकि वे धरती पर उनके मध्यस्थ बनकर सेवा करें। मृत्यु के बाद उन्हें खुद एक देवता बन जाना होता था। पिरामिड परिसर इसीलिए बनाया गया ताकि राजा को परलोक में वह सब कुछ मिल सके जो उन्हें चाहिए। इस परिसर में पिरामिड, एक महल और मंदिर शामिल होते थे। पिरामिड में मौजूद राजा की कब्र में फर्नीचर, भोजन और सोने के बर्तन जैसे कई चीजें रखी जाती थीं। दरअसल पहला पिरामिड गीजा के पहले पिरामिड बनने से 80 साल पहले ही बना लिया गया था। कुल मिलाकर लगभग 100 पिरामिड बने थे, हालांकि कुछ अधूरे रह गए क्योंकि निर्माण में काफी समय लगता था और हर फराओ अपने शासनकाल में इसे पूरा नहीं देख पाता था। अब बात करते हैं निर्माण की। गीजा के सबसे बड़े पिरामिड की ऊंचाई 40 मंजिला इमारत जितनी है। तो 5000 साल पहले, जब कोई मशीन या आधुनिक उपकरण नहीं थे, वे इतनी विशाल संरचना कैसे बना पाए? चलिए इसे समझते हैं। फराओ खुफू ने 2575 ईसा पूर्व के आसपास सिंहासन संभाला और उनके वास्तुकारों ने गीजा के सबसे पुराने और सबसे बड़े पिरामिड का निर्माण शुरू किया। उन्होंने अनुमान लगाया कि पिरामिड बनाने के लिए 20 लाख से अधिक लोगों की आवश्यकता होगी। अधिक चूना पत्थर के ब्लॉक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिनमें से हर एक का वजन लगभग 2.5 टन था, यानी एक गैंडे के वजन के बराबर। वास्तुकार चाहते थे कि निर्माण 20 साल में पूरा हो जाए। इसे संभव बनाने के लिए हर 4 मिनट में एक पत्थर को उठाना और उसकी जगह पर रखना पड़ता था। दिन के 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन और साल के 365 दिन, लीप वर्ष को छोड़कर। जाहिर है, इसे पूरा करने के लिए बहुत सारे श्रमिकों की जरूरत थी। कई लोग मानते हैं कि पिरामिड निर्माण स्थल पर गुलामों ने काम किया। कुल मिलाकर लगभग 25,000 लोग काम में लगे हुए थे। ये मिस्री लोग हाथ से काम करने, उपकरण बनाने और प्रशासनिक कार्यों जैसे विभिन्न काम कर रहे थे। वे दिन में करीब 10 घंटे काम करते थे। उनके रहने और खाने पीने की अच्छी व्यवस्था थी, जो उस समय एक औसत मिस्री की तुलना में बेहतर थी। कहा जाता है कि निर्माणकर्ता पास के एक अस्थायी शहर में रहते थे और एक संगठित समुदाय थे। पिरामिड को दिशाओं के अनुसार संरेखित किया गया था और इसके किनारे सूर्य की किरणों का प्रतीक थे। लेकिन उस समय कंपास नहीं थे। प्राचीन मिस्रियों ने अपनी सटीक गणना से दिशाएं खुद तय की। पिरामिड के निर्माण स्थल को नील नदी के पश्चिमी किनारे पर रखा गया था, जिसका एक प्रतीकात्मक अर्थ भी था। जैसे सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, वैसे ही जीवन भी पश्चिम में समाप्त होता है। गीजा का दूसरा पिरामिड खुफू के बेटे फराओ खाफरे के लिए था। यह थोड़ा छोटा है, लेकिन इसमें प्रसिद्ध बिना नाक की स्फिंक्स की मूर्ति है। मूल रूप से इसमें नाक थी, लेकिन यह कैसे गायब हुई, यह अभी भी एक रहस्य है। स्फिंक्स में शेर का शरीर और इंसान का सिर होता है और इसे महत्वपूर्ण स्थानों का रक्षक माना जाता है। यह प्रसिद्ध स्फिंक्स खाफरे का सिर लिखे हुए उसके पिरामिड की रक्षा कर रहा है और सूर्योदय की ओर देख रहा है। यह दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी मूर्तियों में से एक है। मूल रूप से यह सिर्फ नाक के साथ नहीं थी, बल्कि रंगीन भी थी। वैज्ञानिकों ने इसके चेहरे पर लाल रंग के निशान पाए हैं, जिससे पता चलता है कि इसे लाल रंग से रंगा गया था। इसके शरीर पर पीले और नीले रंग के निशान भी पाए गए हैं। 1800 तक स्फिंक्स कंधों तक रेत में दबी हुई थी। फिर एक साहसी व्यक्ति ने 16 लोगों की टीम के साथ इसे बाहर निकाला। आइए निर्माण की बात पर वापस आते हैं। मजदूरों को पत्थर के ब्लॉक्स की जरूरत थी। पत्थरों के लिए 2 मुख्य स्रोत थे। एक स्रोत निर्माण स्थल के पास था, लेकिन वहां का जीवाश्म युक्त पीला पत्थर केवल पिरामिड के अंदरूनी हिस्से के लिए उपयुक्त था। बाहरी हिस्से के लिए चूना पत्थर के ब्लॉक्स 8 मील दूर से लाए जाते थे और उन्हें 30 टन भारी स्लेज पर खींचा जाता था। लगता है उन्हें खींचना ज्यादा मुश्किल नहीं था। रेत में सही मात्रा में पानी मिलाने पर वह फिसलन भरी हो जाती थी और 10 लोग एक स्लेज को खींच सकते थे, भले ही उसमें एक पत्थर इतना भारी हो। आश्चर्यजनक रूप से
चूना पत्थर को काटना सबसे बड़ी समस्या नहीं थी। जमीन में होने पर यह नरम होता था और इसे आसानी से काटा जा सकता था। लेकिन हवा के संपर्क में आने के बाद चूना पत्थर कठोर हो जाता है। इसलिए सबसे मुश्किल काम पत्थरों को आकार देना था। यह कदम बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि मामूली गलतियां भी पूरे पिरामिड के ढहने का कारण बन सकती थीं। तो चूना पत्थर को खदानों से निकाला गया, स्लेज पर ढोया गया, आकार दिया गया और फिर क्या, उन्हें जगह पर कैसे रखा गया, यह अब भी एक रहस्य है। पुरातत्वविदों ने उस समय की एक रैंप प्रणाली के अवशेष खोजे हैं जब पिरामिड बनाए जा रहे थे। इतिहासकार इस बात पर सहमत हैं कि मिस्रवासियों ने भारी पत्थरों को खींचने और स्थानांतरित करने के लिए एक अनूठी रैंप प्रणाली डिजाइन की होगी। सबसे सामान्य राय यह है कि पिरामिड के चारों ओर कई रैंप थे। शायद एक केंद्रीय रैंप था जिसके दोनों ओर 2 सीढ़ियां थीं जो पिरामिड के पत्थरों के ऊपर बनाई गई थीं। लोग शायद सीढ़ियों पर चढ़ते हुए लकड़ी की स्लेज पर पत्थरों को खींच रहे थे, लेकिन यह सिर्फ एक संभावना है। कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि रैंप पिरामिड के चारों ओर थे और कुछ का मानना है कि रैंप पिरामिड के अंदर थे। शायद हम कभी भी इस बारे में निश्चित नहीं हो पाएंगे और यह हमेशा एक रहस्य ही रहेगा। पिरामिड के बाहरी चूना पत्थर को रेत और पत्थर से तब तक पॉलिश किया गया जब तक कि वह चमकने ना लगे। ऊपर एक सोने और चांदी का कैपस्टोन था जो मिस्र पर दूसरी सूरज की तरह चमकता था। अब पिरामिड के अंदर की बात करें। आश्चर्यजनक रूप से पिरामिड के अंदर ज्यादा कुछ नहीं है। इसका अधिकांश हिस्सा ठोस पत्थर से भरा है जिसमें बहुत कम खुली जगह है। लेकिन चलिए अंदर एक नजर डालते हैं। प्रवेश द्वार से 2 सीढ़ियां हैं, एक नीचे की ओर जाती है और दूसरी ऊपर। यह हमें कक्षों तक ले जाती है। अंदर 3 कक्ष हैं। क्यों? क्योंकि निर्माण के दौरान किसी भी समय एक दफन कक्ष तैयार रखना पड़ता था यदि फराओ की मृत्यु निर्माण पूरा होने से पहले हो जाए। जैसे जैसे निर्माण आगे बढ़ता गया, अलग अलग कक्ष बनाए गए। अंतिम कक्ष मुख्य कक्ष था जिसे किंग्स चैम्बर कहा जाता है। यही वह कक्ष है जहां खुफू को दफन किया गया था। यह पिरामिड के बीचों बीच सबसे बड़ा कमरा है और इसमें जाने के लिए एक बड़ा मार्ग है। इस मार्ग का उपयोग ग्रेनाइट को ऊपर ले जाने के लिए किया गया था ताकि अंदरूनी निर्माण किया जा सके। ग्रेनाइट का उपयोग 5 मंजिला सहायक बीम बनाने के लिए भी किया गया था ताकि पिरामिड ढहे नहीं, और यह काम कर गया क्योंकि यह सदियों से खड़ा है। दुर्भाग्यवश इन कक्षों की दीवारों पर कोई चित्रलिपि नहीं है। यदि आप प्राचीन मिस्र के लेखन को देखना चाहते हैं तो आपको पिरामिड के पास की सजावटी कब्रों में जाना होगा। पिरामिड में जो खजाने थे वे लोगों द्वारा ले लिए गए। पिरामिड के अंदर कई गुप्त सुरंगें और रास्ते भी हैं, लेकिन आज तक किसी को भी अंदरूनी योजना का पूरा पता नहीं है। वैज्ञानिक कई वर्षों से कैमरों वाले छोटे रोबोट भेज रहे हैं, लेकिन अब भी बहुत कुछ अज्ञात है। अब वे एक्स-रे का उपयोग करके पिरामिड को बाहर से स्कैन करने की कोशिश कर रहे हैं बिना अंदर जाए। तो हां, प्राचीन मिस्रवासियों ने एक ऐसा रहस्य रच दिया जिसे 5000 वर्षों में कोई हल नहीं कर पाया। आज के लिए इतना ही। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको प्रकृति और भूगोल से जुड़ी और रोचक वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें ताकि सब मिलकर हमारी दुनिया को और अच्छे से जान सकें। अगली बार एक नए टॉपिक और नए सफर के साथ मिलते हैं। तब तक प्रकृति को समझें, भूगोल को एक्सप्लोर करें